हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पोर्टफिगर की एक और लैब को देखेंगे और ये वाली लैब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इफ यू डोंट नो कि पोर्टफिगर एक्चुअली में होता क्या है, सो अगर आप ये लिंक किसी भी सर्च बॉक्स में डालेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, कुछ इस तरीके का, एंड देन यू विल क्लिक ऑन लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप चलेंगे एकेडमी सेक्शन में। एकेडमी में जाने के बाद आप चलेंगे ऑल कंटेंट से ऑल टॉपिक्स में। ऑल टॉपिक्स में जैसे ही पहुंचेंगे आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जिसमें कि हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन, ऑथेंटिकेशन, पाथ ट्रेवर्सल, कमांड इंजेक्शन, बिजनेस लॉजिक। सो पर्सनली आई लव द बिजनेस लॉजिक, वल्नरेबिलिटी एंड ऑथेंटिकेशन। ये एक नया तरीका देती है आपको सोचने का टुवर्ड्स द एक्सप्लॉइटिंग द वल्नरेबिलिटीज। बट करेंटली वी आर ओनली फोकसिंग ऑन एपीआई टेस्टिंग। सो इस पर चलते हैं गो टू टॉपिक पे, और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं इसकी लैब्स में, तो हम क्यों ना सिर्फ लैब्स में ही चलते हैं। इसकी थ्योरी है, आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं व्यू ऑल एपीआई टेस्टिंग लैब्स। जैसे ही हम यहाँ पर चलेंगे और तुम यहाँ पर देख सकते हो हमने ये सारी लैब सॉल्व कर ली हैं। हमारे पास बची है सिर्फ और सिर्फ लास्ट लैब। यहाँ पर लास्ट लैब विच इज एक्सप्लॉइटिंग सर्वर साइड पैरामीटर पॉल्यूशन इन रेस्ट यूआरएल। इससे पहले हमने सारी लैब सॉल्व कर ली। इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। हम चलते हैं इसको सॉल्व करने और इसको ओपन करते हैं न्यू टैब में। ठीक है, न्यू टैब में ओपन किया, सेम फॉर्मेट हम अपनाएंगे, टाइटल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। हम इसको ओपन कर लेते हैं फिलहाल के लिए, एक्सेस द लैब कर लेते हैं। एक्सेस द लैब कर लिया हमने और पढ़ते हैं इसका टाइटल क्या कह रहा है। इसका टाइटल कह रहा है एक्सप्लॉइटिंग सर्वर साइड पैरामीटर पॉल्यूशन, जो कि हमने प्रीवियस लैब में देखा कि सर्वर साइड पैरामीटर पॉल्यूशन क्या होता है कि हम इंटरनल एपीआई को एक्सेस करने के लिए पैरामीटर को पॉल्यूट करते हैं, हैश या @ या क्वेश्चन मार्क, कुछ इस तरीके से इनको इनकोड करके ऐड करते हैं इन अ रेस्ट यूआरएल। ये रेस्ट यूआरएल क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो ये रेस्ट यूआरएल क्या होता है कि सर्वर साइड पैरामीटर पॉल्यूशन में हम क्या कर रहे थे, क्वेरी कर रहे थे। क्वेरी इन द सेंस क्वेश्चन मार्क के आगे हम कुछ तो डाल रहे थे जो क्वेरी थी हमारी। बट ये रेस्ट यूआरएल क्या करता है, रादर देन क्वेरीइंग, ये सीधे के सीधे एक पैरामीटर ऐड कर देता है वेबसाइट की पाथ में। जैसे कि तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि एपीआई टेस्टिंग ये पहला पैरामीटर है, सर्वर साइड पैरामीटर पॉल्यूशन लैब एक्सप्लॉइटिंग सर्वर साइड पैरामीटर पॉल्यूशन द रेस्ट यूआरएल। ये तुम समझ सकते हो कि रेस्ट यूआरएल है। इसी में अगर हम क्वेश्चन मार्क करके कुछ चीज को क्वेरी करें, किसी भी पैरामीटर को क्वेरी करें, किसी भी वेरिएबल को क्वेरी करें, तो वो तुम समझ सकते हो सर्वर साइड पैरामीटर पॉल्यूशन था। यहाँ पर हमारा रेस्ट यूआरएल है जहां पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, सारी चीजें स्लैश के साथ होंगी। यहाँ पर ये एक ओवरव्यू आइडिया है, इसके बारे में आप पढ़ने जाएंगे तो काफी सारी चीजें हैं। सो फॉर दिस लैब दिस इज ओनली नेसेसरी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, टू सॉल्व द लैब लॉग इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड डिलीट द कैट लॉस। इस लैब को हम थोड़ा सा और ब्रॉड तरीके से समझेंगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम करते हैं कि इसका बिहेवियर समझते हैं, किस तरीके से यहाँ पर चीजें चल रही हैं। अभी चलते हैं अपने लैब में, और यहाँ पर लैब में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि हमें क्या करना है, हमें एज एन एडमिन लॉग इन करना है और कैटलॉग्स को डिलीट कर देना है। ठीक है, तो बबसूट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जरा, फिर मिलते हैं आपसे हम। ऑलराइट, सो हमारा बबसूट कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखते हैं कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसका बिहेवियर समझते हैं पहले। ठीक है, हम चलते हैं माई अकाउंट पे, और माई अकाउंट पे जाने के बाद हम क्लिक करते हैं फॉरगॉट पासवर्ड पे। जैसे तुमने फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हो एक रिक्वेस्ट आई है फॉरगॉट पासवर्ड की। ये गेट रिक्वेस्ट आ गई फॉरगॉट पासवर्ड की, और हम अपना एक यूजर नेम डालते हैं। सपोज लेट्स से आई एम गोना मेक इट एज ए यूजर नेम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एंड सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही एक रिक्वेस्ट आई है पोस्ट फॉरवर्ड पासवर्ड, एंड इसको लेके चलते हैं रिपीटर में। एंड अगर तुमने प्रीवियस लैब देखी होगी, प्रीवियस लैब में भी सेम तरीके की चीज थी। तो यहाँ पर एक ईमेल गया है किसी स्टार करके @normaluser.net, इनको ईमेल गया है। अब इसी ईमेल में तुम्हारा रीसेट पासवर्ड का भी लिंक होगा। ठीक है, फॉरवर्ड पासवर्ड कर चुके हो तो तुम्हें पासवर्ड रीसेट करना है। अब यहाँ से हम कहानी चालू करते हैं। अब समझते हैं थोड़ा सा इसके बिहेवियर को। बिहेवियर समझने के लिए हम सबसे पहले इसके आगे डालते हैं हैश। इस हैश को हम इनकोड करते हैं, तो इनकोड करके तुम यहाँ पर देखोगे ये आएगा %23 एंड सेंड करते हैं। यहाँ पर हम सेंड करने के बाद ये क्या कह रहा है, इनवैलिड रूट प्लीज रेफर टू द एपीआई डेफिनेशन। ये कह रहा है इनवैलिड रूट, मतलब रूट इनवैलिड है। ठीक है, रूट इनवैलिड है, रेफर टू द एपीआई डेफिनेशन। हमें एपीआई डेफिनेशन को देखना पड़ेगा अगर कुछ इस तरीके की चीजें एक्सेस करनी है तो। नाउ अगेन इफ आई मेक इट एज ए %26 विच इज एंड, जो कि हमारा ये था, हम आपको बताएं तो ये था हमारा विच इज दिस वन, दिस सिंबल। इसको हम अगर आपको कन्वर्ट करके भी दिखाएं तो इट इज गोइंग टू बी %26। लेट्स हिट सेंड। अगेन इट सेज दैट द प्रोवाइडेड यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर एंड डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पर ये एंड को तो एग्जैक्टली पूरा पढ़ रहा है, बट हैश को वहीं पर ये कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो दो पैरामीटर, तो दो चीजें हमने ऐड करी और दोनों बार हमें अलग अलग एरर मिला। तीसरी चीज ऐड करते हैं विच इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड टू क्वेरी द
पैरामीटर्स, लेट्स इनकोड दिस एंड लेट्स हिट सेंड। अगेन ये कह रहा है कि इनवैलिड रूट प्लीज रेफर टू द एपीआई डेफिनेशन। तो ये रूट इनवैलिड है। हम क्या करते हैं, रादर देन जस्ट थिंकिंग ऑफ कि ये हमारा एक पैरामीटर है, इसको हम एक फोल्डर के तरीके समझते हैं। हम ऐड करते हैं डॉट स्लैश एंड चेक करते हैं हिट सेंड करके। नाउ इट विल एक्ट एज ए डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देख सकते हो बिल्कुल सही रिजल्ट आया है। बिहेवियर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कितना डिफरेंस आ रहा है। नाउ अगेन व्हाट इफ दिस इज इन फोल्डर, तो हम क्या इस फोल्डर के एक और फोल्डर पीछे जा सकते हैं, एक और डायरेक्टरी पीछे जा सकते हैं, बट वो कैसे जाएंगे, हम सिंपल सा आपको पता ही होगा, हम चलते हैं डॉट डॉट स्लैश करके एंड हिट सेंड। ओके, अगेन इनवैलिड रूट प्लीज रेफर टू द एपीआई डेफिनेशन। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर करके तो कुछ तो है यहाँ पर, बट उससे पहले क्या है वो हमें समझ नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस एडमिन को हटाते हैं और यहाँ पर डालते हैं हैश, जो कि हमारा हैश ले रहा था ये, इसको हम कर लेते हैं %23। आप अगर इसको इनकोड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी यहाँ पर तुम देख सकते हो दिस इज अ हैश। नाउ लेट्स हिट सेंड। अगेन इट सेज इनवैलिड रूट, लेट्स मूव अ लिटिल मोर। ऑलराइट, अगेन इट सेज and move a little more. Again it says alright, let's move to little more. Again it says okay, कुछ तो रिजल्ट मिला हमें। इस रिजल्ट को पढ़ते हैं। Unexpected response from API server, HTML head, ये हमारा कुछ तो मेटा डेटा, टाइटल टैग हो गया not found, not found, the URL that you requested was not found, right? So the URL that you requested was not found, मतलब कुछ ऐसा पाथ हमारे पास नहीं है। इससे पहले रूट ही इनवैलिड बता रहा था, बट करेंटली इसका मतलब कहने का ये है कि ये जो रूट तुम फॉलो कर रहे हो वो तो सही है, बट यहाँ पर तुम कुछ तो मिस कर रहे हो। अब वो मिस क्या होगा, एक डिफॉल्ट एक एपीआई की फाइल होती है JSON फाइल, उसको एक्सेस करके देखते हैं, which is open API OpenAI.json. It is JSON. Now let's hit send and let's see the result. Okay, again it says that the URL you requested was not found. So let's see OpenAPI and let's hit send. Okay, तो ये फाइल का नाम था OpenAPI. It's not OpenAI. अब यहाँ पर तुम देख सकते हो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। Unexpected response from the API server, OpenAPI 3.0.0, info, टाइटल, यूजर API वर्जन तुम्हारे पास आ चुका है। ठीक है, और एक पाथ आया है यहाँ पर, एक पाथ आया है यहाँ पर, एक पाथ आया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पाथ आया है यहाँ पर, उसके बाद फाइंड यूजर नेम, डिस्क्रिप्शन, एपीआई वर्जन, पैरामीटर्स, नेम एंड सो ऑन। बट ये पाथ काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर तुम देखोगे ये पाथ काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। पाथ में क्या है, एपीआई इंटरनल वर्जन 1 यूजर्स, यूजर नेम, फील्ड। तो ये पाथ यहाँ पर आ चुका है। इसी पाथ का हम यूज करेंगे। अब हमने सबसे पहले इसका बिहेवियर समझा, फिर हमने एक पाथ डिटेक्ट किया कि कौन सा पाथ एक्चुअली हमें इंटरनल एपीआई तक लेके जा रहा है। तो हम एपीआई डेफिनेशन तक पहुंचे। अब एक्सप्लॉइट करना चालू करते हैं। सो एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे पास क्या था, इसका यूज करते हैं हम यूजर नेम फील्ड इज इक्वल टू फील्ड का। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन FIELD एंड स्लैश करते हैं। देखो स्लैश और क्वेरी में यही डेफिनेशन है रेस्ट और सर्वर साइड पॉल्यूशन में। हम उसमें क्या करते थे, फील्ड क्वेश्चन मार्क करके डालते थे। यहाँ पर हम सीधा डालेंगे फील्ड स्लैश, फील्ड के बाद डालेंगे ईमेल एंड %23 एंड उसके बाद डालते हैं XYZ। लेट्स सी कि ये हमारा टर्मिनेट करता है कि नहीं करता है। लेट्स हिट सेंड। ओके, दैट मीन्स इफ यू कैन सी दैट कि ये रीड नहीं कर रहा है और ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन आ रहा है। यहाँ पर आया है कि परफेक्टली फाइन, एक तो रिजल्ट आ गया। इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि ये ईमेल सही है, दूसरी चीज या तो ये सही है। पहले हम इसको चेंज करके देखते हैं, ईमेल की जगह सपोज X डाल देते हैं एंड लेट्स हिट सेंड। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि द वर्जन ऑफ एपीआई ओनली सपोर्ट्स द ईमेल फील्ड। सी, ईमेल फील्ड सिर्फ सपोर्ट करेगा, तो इसकी जगह हम ईमेल डालते हैं। ठीक है, ईमेल डाल दिया हमने और इसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये तो रीड कर ही नहीं रहा है। लेट्स हिट सेंड ओवर देयर। नाउ इट्स अ नॉर्मल थिंग, हमारे पास अब नॉर्मल चीज आ चुकी है। अब इसके बाद क्या करते हैं, प्रीवियस लैब में हमने देखा था कि यहाँ तक हम पहुंचे थे। ठीक है, उसके बाद हम गए थे JS फाइल में, इसको हम सेंड करते हैं रिपीटर में। और JS फाइल में जाने के बाद यहाँ पर देखोगे तुम, इसको हिट सेंड करते हैं। हिट सेंड करने के बाद तुम यहाँ पर देखोगे एक पाथ होगा एंड पाथ इज पासवर्ड रीसेट टोकन। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया था और इसको हम कॉपी यहाँ पर भी करते हैं। कॉपी करने के बाद इंस्टेड ऑफ ईमेल लेट्स यूज पासवर्ड रीसेट टोकन एंड लेट्स हिट सेंड। जैसे सेंड करोगे तुम तो स्टिल ये कह रहा है कि तुम सिर्फ ईमेल फील्ड ही यूज कर सकते हो, नथिंग अदर देन दैट। अब यहाँ पर भाई प्रॉब्लम आ चुकी है। हम ईमेल तो कर सकते हैं बट पासवर्ड रीसेट टोकन कैसे निकालें, कैसे क्या करें, कैसे ना करें। हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक पाथ आया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, वो पाथ क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर के पहले हमारा था यूजर्स एंड यूजर्स से पहले था V1 वर्जन 1 और उससे पहले भी हमारा कुछ 2 फोल्डर थे। हम उन 2 फोल्डर्स में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ठीक है,
अब हम लेट्स ट्राई टू हिट सेंड। नाउ कैन यू सी दिस? अगर आपको कुछ दिखा तो आप फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या दिखा यहाँ पर, ठीक है। बट स्टिल इफ यू डोंट वांट टू कमेंट दैट्स ओके। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि पहले तो हमने पूरा पाथ निकाला, फिर हमने रीसेट टोकन यहाँ से निकाला। अब यहाँ से टोकन हमारे पास आ चुका है जिसको हम कॉपी करते हैं। ये टोकन एक ही बार यूज होगा, दोबारा आपको करना है तो आपको वापस से ये रिक्वेस्ट को लेना होगा एंड सेम चीज यूजर नेम के आगे आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, आपको वापस से ये टोकन मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द पाथ कि पाथ क्या कर रहा है। यहाँ पर इस बार क्या है, पासवर्ड रीसेट टोकन। तो इस बार हम गलती ना करते हुए हम चलते हैं इसको क्वेश्चन मार्क एंड पुट एंटर इक्वल टू। अब हम यहाँ से टोकन अपना उठाते हैं। सो इस टोकन को हमने कॉपी किया और इसको हम पेस्ट करते हैं आफ्टर दिस। ऑलराइट, हियर वी गो। नाउ लेट्स सी द मैजिक। ओके, अब अगर तुम यहाँ पर देखो कि हमारा ये यूजर नेम का पासवर्ड टोकन काम नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम अगेन एडमिनिस्ट्रेटर डालेंगे, सबमिट करेंगे एंड आफ्टर सबमिट यू कैन सी द सेम रिक्वेस्ट। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी किया, प्रॉक्सी में चलते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड, इसको उठाते हैं यहाँ से रिपीटर में चलेंगे एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटर हम यहाँ से ये सारी चीजें डाल देते हैं, हिट सेंड एंड अगेन यू कैन सी वी गेट द डिफरेंट टोकन, ठीक है। डिफरेंट टोकन की वजह से हम चलते हैं यहाँ पर, इस बार टोकन एंटर करते हैं, हिट सेंड अगेन इट इज नॉट वर्किंग। लेट्स सी अगेन एडमिनिस्ट्रेटर डालते हैं, सबमिट करते हैं एंड लेट्स मूव टू द प्रॉक्सी एंड फॉरगॉट पासवर्ड, हिट रिपीटर एंड हियर वी गो। नाउ लेट्स टेक दिस थिंग फ्रॉम द प्रीवियस वन एंड कॉपी एंड लेट्स पेस्ट इट ओवर देयर एंड हिट सेंड। अगेन वी गॉट द पासवर्ड टोकन, कॉपी करते हैं, इस बारी हम थोड़ा सा गलतियों के चांस कम रखते हैं एंड हिट दिस वन, राइट। अगेन हम इसको क्वेश्चन मार्क को एक रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर तुम इस तरीके से बार बार कर सकते हो। अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो पहले तो आप इस गलती को देखिए, जैसे हमने गलती करी थी कि 2 क्वेश्चन मार्क डाले थे, ठीक है। हम एंटर करते हैं, यहाँ पर एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड का एक इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका टोकन अगर काम नहीं कर रहा है तो आप अगेन एंड अगेन इसको जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, एडमिन डालते हैं, ठीक है। हमारा पासवर्ड है एडमिन और होपफुली पासवर्ड हमारा चेंज हो गया हो। हम चलते हैं, लॉग इन करते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ ओवर देयर लेट्स हिट admin and hit login। ऑलराइट, सो हम लॉग इन कर चुके हैं माई अकाउंट पे। एडमिन तुम्हारा यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, ईमेल admin@normal.user.net है। एडमिन पैनल पे क्लिक करते हैं, डिलीट कर देते हैं यूजर को फटाफट से और हमारी लैब सक्सेसफुली सॉल्व हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी लैब सॉल्व करी। पहले हमने बिहेवियर समझा, किस तरीके से हमारा वो पैरामीटर काम कर रहा है और किस तरीके से फिर हमने एक एपीआई डेफिनेशन तक की नेविगेट किया, किस तरीके से हमने कम्युनिकेशन बिठाया, वहां से हमें एक पाथ समझ में आया कि क्या पाथ है। तो उस पाथ के चलते हमने पासवर्ड रीसेट टोकन निकाला, जहां से हमने एडमिन का पासवर्ड रीसेट किया और रीसेट करने के बाद हमने एज एन एडमिन लॉगिन किया, फिर हमने यूजर्स को डिलीट कर दिया जो रिक्वायरमेंट थी इसके डिस्क्रिप्शन की। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द सॉल्यूशन। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, either you can comment down or you can watch this video again, that's your choice। That's it for this video, so we'll meet up in the next video।